अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगनर की सीरीज़ का 16वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 16 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं मोनगूज पैकेज की, जो कि नोड जेएस का एक पैकेज है जिसकी मदद से हम नोड जेएस को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इधर आपके पास वो मोंगोडीबी लोकली इंस्टॉल हो या आपके पास कोई रिमोट सर्वर हो, आप उसके साथ मोनगूज को कनेक्ट करके अपने जो ऑपरेशंस हैं वो नोड जेएस के अंदर मतलब नोड जेएस के अंदर वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्रोम ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर हमने mongoose.js.com वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, जो कि mongoose पैकेज की वेबसाइट है। और इनका जो स्लोगन है कि एलिगेंट मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग फॉर नोड जेएस। तो इसकी मदद से हम एलिगेंटली मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग कर सकते हैं नोड जेएस के लिए। और इसको इंस्टॉल करना, यूज़ करना इंतहाई आसान है। सिंपली आपको दो लाइनें, ये जो दो लाइंस हैं पहली, ये बहुत ज़रूरी हैं, जिसकी मदद से हम जो है मोंगोडीबी को अपने नोड जेएस के पैकेज में ऐड करते हैं। फिर उसको मोंगोडीबी के अपने होस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर उसका एक मॉडल क्रिएट करते हैं जिसमें हम उसके साथ उसका स्कीमा डिफाइन करते हैं। स्कीमा डिफाइन करने के बाद हम उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हम उसको सेव कर सकें डेटाबेस में, मोंगोडीबी के डेटाबेस में। और उसके बाद सिंपली हम सेव का मेथड कॉल करके डेटाबेस में डाटा को सेव कर देते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे ऑफ यूजिंग मोनगूज विद नोड जेएस और मोंगोडीबी। तो चलिए हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हम गेटिंग स्टार्टेड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्विक स्टार्ट गाइड है एक, जिसमें हमें ये इंस्ट्रक्शंस है। आप इसको भी देख सकते हैं अगर आपको वीडियो मेरी ये बाद में ना मिले या अगर आपने इसको लाइक नहीं किया हुआ, आपके लाइक वाले फोल्डर में नहीं है, तो आप इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन याद रख लीजिए, mongoose.js.com/docs/index.html। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो आपके पास मोंगोडीबी होनी चाहिए और नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है तो इसमें मेरे पहला फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आप इसी सीरीज़ का ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि नोड जेएस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास मोंगोडीबी इंस्टॉल नहीं है तो मेरी एक सेपरेट मोंगोडीबी की सीरीज़ मौजूद है, वो आप सीरीज़ देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे आप मोंगोडीबी को उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। अब चूंकि ये नोड जेएस की सीरीज़ है, इसमें हम मोंगोडीबी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, बल्कि मोनगूज के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे मोंगोडीबी को। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होता है मोनगूज को। तो जहाँ पर भी आपने अपना पैकेज क्रिएट किया है, यहाँ पे मैं अब अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, टर्मिनल। और इस टर्मिनल में मैं यहाँ पे नेविगेट करूँगा डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हमने अपना नोड जेएस का जो फोल्डर क्रिएट किया था उसको मैं अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि विजुअल स्टूडियो कोड है उसमें ओपन कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं अलाइन कर देता हूँ ताकि ये कम्प्लीटली आपको नज़र आए। तो दोस्तों, ये हमारे पास अब नोड जेएस जो हमारा फोल्डर है वो ओपन हो चुका है। और ये सारी चीज़ें जो हमने लास्ट 15 वीडियो ट्यूटोरियल्स में की हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हमारे पास पैकेज डॉट जेसन है, इसमें मैंने ऑलरेडी मोनगूज को इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसके लिए आप लिखेंगे npm इंस्टॉल मोनगूज। सिंपली ये लिख के एंटर करेंगे। अगर आपके पास npm का वर्जन 5 या उससे ग्रेटर है तो आपको माइनस माइनस सेव लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्टिल npm का वर्जन 5 से लेस है तो आपको यहाँ पे एक स्विच देना होगा, माइनस माइनस सेव। 5 या इससे अबव में ये बाय डिफ़ॉल्ट माइनस माइनस सेव होता है, तो या डैश डैश सेव। तो आप लिख लें ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। तो ये इसको इंस्टॉल करके मोनगूज को सेव कर देगा एज अ डिपेंडेंसी इन पैकेज डॉट जेसन में, और फिर हम इसको ईजिली अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मोनगूज इंस्टॉल हो चुका है। अब आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको मोंगोडीबी से कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसके अपने कुछ फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो कि गेटिंग स्टार्टेड में यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ mdata.js।
एम स्टैंड्स फॉर मोंगो और डाटा फॉर मोंगो डाटा। तो .m.डाटा.js फाइल मैंने क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए मोनगूज को ऐड करना। तो इंस्टॉल करने के बाद आप वहाँ पे एक वेरिएबल देंगे। अब ये जो वार है ये ES5 ओल्ड वर्जन है, तो इसको हम इसी को चूँकि जो यहाँ पे एक और मैं बात बताता चलूँ कि मोनगूज जो है ES6 या ES7 को अभी सपोर्ट नहीं करता। एरो फंक्शन जो फैट एरो फंक्शन है उसको सपोर्ट नहीं करता। हमें ट्रेडिशनल फंक्शन वाला फीचर यूज़ करना पड़ेगा जो कि ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट में मौजूद है। तो इसलिए अब यहाँ पे मैं वार यूज़ कर रहा हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे मोनगूज इज इक्वल टू रिक्वायर। तो यहाँ पे अब हमारे पास मोनगूज का जो ऑब्जेक्ट है विद ऑल इट्स फंक्शन मेथड मिडलवेयर एवरीथिंग जो है हमारे पास इस मोनगूज के वेरिएबल में आ चुका है। तो मोनगूज को ऐड करने के बाद जो पहला नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमें होता है एक स्कीमा बनाना होता है। स्कीमा का मैंने ऑलरेडी अपने मोनगो डीबी के सेक्शन में एक्सप्लेन किया है कि स्कीमा बेसिकली आपके जेसन डाटा को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी डाटा टाइप क्या है, उसके अंदर की कौन सी है, उसकी वैल्यूज़ की टाइप क्या होनी चाहिए। तो वही स्कीमा हम यहाँ पे बनाएंगे। तो वार, अब इसके लिए आप इसको कोई नाम भी देना होगा कि हमारा स्कीमा किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑर्डर्स स्कीमा। हमारे पास एक ई-कॉमर्स साइट है जिसमें से हम ऑर्डर्स को मैनेज करते हैं। तो ऑर्डर्स स्कीमा इज इक्वल टू मोनगूज डॉट स्कीमा, और इस स्कीमा के अंदर अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ऑर्डर में स्कीमा में हमारे पास क्या क्या होता है, आइटम होता है जो कि एक स्ट्रिंग हो सकता है, फिर उसकी क्वांटिटी कितनी है जो कि एक नंबर होगा, फिर उसके बाद उसकी प्राइस भी एक नंबर होगा। तो ये हमने एक स्कीमा डिफाइन कर लिया। अब स्कीमा डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमें इसका मॉडल डिफाइन करना होता है जिसके अंदर हम इस स्कीमा को इंटीग्रेट करते हैं मोनगूज के साथ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ऑर्डर के नाम से, ऑर्डर्स के नाम से इज इक्वल टू मोनगूज डॉट मॉडल, और इस मॉडल में मैं यहाँ पे इस जो आपके डाटाबेस में जो भी कलेक्शन है उसका नाम आप यहाँ पे देंगे। अब चूंकि अभी तक हमने कोई कलेक्शन मतलब डाटाबेस से इसको कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे आप कोई नेम भी दे सकते हैं। ऑर्डर्स यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर्स स्कीमा जो हमने ऊपर डिफाइन किया है पहले। तो अब हमारे पास ये एक मॉडल क्रिएट हो गया ऑर्डर्स का, जिसके जरिए अब हम इसको यूज़ करते हुए ऑर्डर्स ऐड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस करना चाहे हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर सपोज हमें एक न्यू ऑर्डर ऐड करना है तो हम एक वेरिएबल लेंगे फर्स्ट। सपोज मैंने इसका नाम फर्स्ट ऑर्डर रखा इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर्स। अब ये न्यू ऑर्डर जैसा awkward सा लग रहा है तो मैं इसको ऑर्डर कह लेता हूँ, न्यू ऑर्डर, ये थोड़ा सा बोलने में भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की सूरत में जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं उनको एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आइटम, तो आइटम कौन सा हमारे पास, यहाँ पे हम कोई नाम दे सकते हैं जैसे कीबोर्ड। अब उसकी क्वांटिटी कितनी ली गई है, परचेज कितनी है। अब चूँकि ये नंबर है तो इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे इसको डबल कोट या सिंगल कोट में लिखें। तो क्वांटिटी उसकी एक है लिखी, और उसकी प्राइस कितनी है वो प्राइस हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 150। तो ये देखिए हमने एक ऑर्डर क्रिएट कर लिया। अब इस ऑर्डर को हम डाटाबेस में सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डाटाबेस की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि अभी हम यहाँ पे विदाउट डाटाबेस के इसको समझ रहे हैं कि स्कीमा और मॉडल कैसे आपस में काम करते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम इजीली कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डॉट, और उसके साथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइटम। तो ये हमें कंसोल में शो कर देगा इस आइटम का नेम जो भी होगा। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं, नोड। अब एम डाटा मैंने नाम रखा था, जीएस लिखने की जरूरत नहीं है, नोड एम डाटा लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड लिखा हुआ आ गया। तो मतलब इसने इस कीबोर्ड को अब ऑर्डर में से, इस ऑब्जेक्ट में से कीबोर्ड को, आइटम को फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे अब डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डॉट QTY मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ऑर्डर डॉट प्राइस। तो इस तरीके से हम टोटल वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, टोटल %D कॉमा, ये हमने लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 150, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी एक है, प्राइस भी 150 है। तो अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो यहाँ पे ये हमें 300 शो कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टोटल इसी जगह पे कंसोल डॉट लॉग में कर सकते हैं। अब मोनगूज के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है कि हम मॉडल डिफाइन करने से पहले और स्कीमा डिफाइन करने के बाद उसमें अपनी मर्जी के मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो उन मेथड्स का हमें ये फ़ायदा था, उनको यूज़र डिफाइंड मेथड्स कहा जाता है। उन मेथड्स की मदद से हम अपने डाटा को ईजिली प्रोसेस कर सकते हैं और प्रोडक्टिव वे में उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ऑर्डर्स, इसको जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइपिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम मेथड्स के मदद से मेथड्स
जो कि ऑर्डर स्कीमा के अंदर या मोनगूज के स्कीमा के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मेथड्स। उसके बाद हम उस मेथड का जो भी नाम देंगे, सपोज मैं यहाँ पे टोटल नाम देता हूँ, इज़ इक्वल टू एक फंक्शन के इक्वल मैं इसको कर देता हूँ। और यहाँ पे अब ये क्या करेगा, सिंपली कंसोल डॉट लॉग, बल्कि यही चीज़ जो मैंने नीचे लिखी है यहाँ पे, इसको मैं कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इसकी जगह मुझे दिस ऑपरेटर यूज़ करना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो ऑटोमेटिकली इस आइटम्स और प्राइसेस वगैरह को उठा लेगा। सो कि यहाँ पे मैं कीबोर्ड की प्राइस लिख देता हूँ, यहाँ पे परसेंट साइन एस लगा के कीबोर्ड और टोटल, कीबोर्ड टोटल, ये जो भी आप कहना चाहो, और यहाँ पे दिस डॉट आइटम मैं लिख दूंगा और कॉमा डाल के दिस डॉट QTY मल्टीप्लाई बाय दिस डॉट प्राइस। ये एक एक्चुअली कंसोल डॉट लॉग करने का एक और तरीका है, जिसमें हम यहाँ पे फॉर्मेटर डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद उसका जो भी वैल्यू। अब ये दिस जो आइटम है ये बेसिकली हमारे पास ऑर्डर स्कीमा का दिस है, और ऑर्डर स्कीमा मोनगूज स्कीमा से आ रहा है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट को, ऑर्डर वाले ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे हमें कंसोल डॉट लॉग में डिस्प्ले कर देगा। अब इसको करना क्या, हमने फर्स्ट ऑर्डर डॉट टोटल हम सिर्फ लिखेंगे, इस तरह से हम मेथड लिखेंगे और उसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड टोटल 300, टोटल कीबोर्ड टोटल प्राइस, अब यहाँ पे प्राइस भी लिख सकते हैं, टोटल प्राइस जो है इसकी इतनी है। तो बेसिकली ये हम एक किस्म का, आप समझ लो कि एक प्लगइन डिफाइन कर रहे हैं मोनगूज को यूज़ करते हुए, जिसकी मदद से हम जो है अपने मेथड्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे हमारे स्कीमा पे, जिस किस्म का भी फंक्शन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। इवन डाटाबेस में सेव करने से पहले या डाटाबेस से फेच करने के बाद, या डाटाबेस में इवन सेव करने के बाद, सेव करने से पहले सॉरी। तो हमारे पास जो ये मोनगूज है, इसके अंदर बेशुमार हमारे पास स्कीमा टाइप्स हैं, कलेक्शंस हैं, मॉडल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब डॉक्यूमेंट्स, क्यूरीज, वैलिडेशन भी हम इसमें लगा सकते हैं, मिडल वेयर लगा सकते हैं, इसको डिफरेंट तरीक़ों से पॉपुलेट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटर्स लगा सकते हैं, और इसके अलावा इसके काफ़ी सारे प्लगइन्स भी हमें मिल सकते हैं। और यहाँ पे इसकी API भी काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेड है हमारे पास। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों हमने सिर्फ ये सीखा कि मोनगूज को कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम उससे स्कीमा बना सकते हैं, और फिर उस स्कीमा से कैसे हम उस स्कीमा के अंदर अपने यूज़र डिफाइंड मेथड्स ऐड कर सकते हैं, और फिर उन मेथड्स का हम कैसे एक मॉडल क्रिएट करके हम एक न्यू, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट उसका बनाकर उससे जो भी काम लेना चाहें हम यहाँ पे उससे काम ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक और काम करता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डॉट QTY इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो अब 3 करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 450 हो गया प्राइस, क्योंकि अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वांटिटी है वो 3 हो चुकी है, 2 नहीं रही, तो इसलिए पहले 300 आ रहा था और 450। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रॉपर्टी इजीली अपडेट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, प्राइस चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी हम करना चाहें हम उसके साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्विक वीडियो ट्यूटोरियल कि कैसे हम मोनगूज को ऐड कर सकते हैं, फिर उसको हम अपने Node.js के पैकेज में ऐड करेंगे, कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसका स्कीमा वगैरह बना के उसका यूज़र डिफाइंड मेथड्स भी उसमें बना सकते हैं। फिर उसका हम मॉडल क्रिएट करते हैं और उस मॉडल की मदद से हम फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट पे जो भी हम प्रोसेस करना चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम मोनगूज को MongoDB के साथ कनेक्ट करके उसके अंदर डाटा सेव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं ईजीली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।